वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 13.4 और जो स्फीयर पे डिपेंड है बच्चों। स्फीयर किसको बच्चों, हमने सॉलिड्स फिगर्स को पढ़ा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, जिसमें हमने पहले बच्चों पढ़ा क्यूबाइड, फिर हमने पढ़ा सिलेंडर, फिर हमने पढ़ा कॉन, और आज हमारी बारी बच्चों स्फीयर की। स्फीयर बच्चों बॉल शेप, जैसे ये मेरे हाथ में बॉल है, इस शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप अंदाजा कर, बहुत से फ्रूट हैं, ऑरेंज है या लेमन है या फुटबॉल है, अर्थ है, मून है, इस शेप में जो भी चीज हो उसको हम बोलते हैं बच्चों स्फेरिकल शेप। बच्चों हमारा जो टॉपिक है कि हमने इसका सरफेस एरिया, बच्चों सरफेस एरिया मीन्स कि ये जो सरफेस में इस पे हाथ घुमा रहा हूं, ये बच्चों सरफेस आ गई इस स्फीयर की, जो मेरे हाथ में एक बॉल है। ठीक है बच्चों, ये सरफेस एरिया बच्चों जो है वो कैसे निकलता है, कितना निकलता है वो बच्चों देखिए। इस सरफेस, ये पूरी जो सरफेस, ये रबर बॉल मेरे हाथ, इस पूरी सरफेस जो अगर हमने निकालनी हो तो बच्चों जो इस रेडियस के, इस सर्कल के रेडियस के बराबर जो 4 सर्कल हों, उन 4 सर्कल का एरिया जो निकलता है वो इस स्फीयर के पूरे एरिया के बराबर निकलेगा। बच्चों वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हम सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। लेकिन आप इस वक्त समझेंगे कि इस सर्कल का, इस स्फीयर का एरिया जो अगर हमने निकालना है, इस स्फीयर का एरिया क्या, जो इस सर्कल, इस स्फीयर का रेडियस है, उसी रेडियस को लेकर अगर हम 4 सर्कल ड्रा करें, उन 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल इस स्फीयर का जो है वो सरफेस एरिया, ये बच्चों को सरफेस एरिया। क्लियर बच्चों। अब इस स्फीयर का रेडियस कितना होता है, इस स्फीयर का डायमीटर कितना होता है, और इस स्फीयर का जो है वो यानी हेमिस्फीयर क्या होता है। देखिए बच्चों, स्फीयर तो आपने ले लिया कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर वो होता है बच्चों 4πr²। मतलब कि इसी रेडियस के 4 सर्कल का जो टोटल एरिया होगा वही एरिया इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है बच्चों। अब आ जाता है बच्चों हेमिस्फीयर, यानी सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। बच्चों हेमिस्फीयर किसको कहते हैं कि जब मैं इस स्फीयर को हाफ करूं तो वो आ जाता है हेमिस्फीयर। अब बच्चों 4 सर्कल्स का एरिया अगर एक स्फीयर है तो आधे सर्कल का एरिया कितना होगा 2, यानी हेमिस्फीयर का एरिया जो होगा वो 2 सर्कल्स के एरिया, क्योंकि 4 सर्कल्स का एरिया वो जो होता है वो एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, और जो हेमिस्फीयर मींस आधा स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 2 सर्कल ऑफ दैट रेडियस। देखो बच्चों यहां मैंने बनाया है, ये बच्चों पूरा सर्कल है, और यहां से नीचे ये बच्चों है हेमिस्फीयर, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये बच्चों है हमारा हेमिस्फीयर। यानी जब मैं इस आधे वाले सर्कल को, इस वाले सर्कल को हटा देता हूं, ये अब मेरे पास रहा बच्चों हेमिस्फीयर। जैसे बच्चों हम यहां देख सकते हैं, ये बच्चों मैंने आधा सर्कल कर दिया, आधा स्फीयर मैंने हटा दिया, आधा रखा, तो इसको कहेंगे बच्चों हेमिस्फीयर। और इस बच्चों इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है, ये बच्चों आप देख सकते हैं कि इसके बीच में मैंने एक कील लगा दी है। ये कील इसके बॉटम से लेकर यहां तक ये इसका रेडियस भी माना जाएगा, और इस हेमिस्फीयर की हाइट भी अगर मैं ऐसे रखूं तो हेमिस्फीयर की हाइट भी वही मानी जाएगी जो बच्चों इसका रेडियस माना जाएगा। और ये रेडियस हम ऐसे भी ले सकते हैं, और बच्चों ये रेडियस हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए बच्चों ये मैंने कील, ये बच्चों इस एंड से लेकर सर्कल के अंदर, हेमिस्फीयर के अंदर जो मैंने कील इसके ऊपर रखा है बच्चों, ये भी रेडियस है, और बच्चों ये जो है इसके इंटरनल, ये जो है जिसको मैंने उंगली से पकड़ा है, ये भी इसका रेडियस। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वो उसकी हाइट के इक्वल होता है। क्लियर बच्चों, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है बच्चों, यानी इस एंड से लेकर, इस बाहर वाले एंड से लेकर इस कील के टॉप तक हो गया बच्चों एक्सटर्नल रेडियस, और अंदर जो इसकी रबर की जो थिकनेस है इंटरनल, यहां से लेकर यहां तक जब हम बच्चों देखेंगे वो हमारा हो गया इंटरनल रेडियस।
और बारों बार जब हम इस थिकनेस को इंक्लूड करके देखेंगे यहां से यहां तक, वो हो गया बच्चों हमारा एक्सटर्नल रेडियस। और बच्चों जब मैं एक कील यहां से और एक इसको कंप्लीट यहां करूं तो बच्चों ये हुआ डायामीटर, और हम बच्चों डायामीटर इसको भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थ का इक्वेटर, वो भी एक किस्म का बच्चों ये जो बच्चों आप लाइन देख सकते हैं ये स्फीयर का डायामीटर है। और जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो बच्चों ये सर्कल का हेमिस्फीयर का डायमीटर है। ठीक है बच्चों, जब हम हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालते हैं वो बच्चों आता है 2πr²। लेकिन बच्चों अगर ये हेमिस्फीयर, अगर इस हेमिस्फीयर के ऊपर ढक्कन हो, यानी ये बंद हो, जैसे आपके घरों में कढ़ाई होती है ना, जैसे हलवा वगैरह बनाते हैं उसकी जो कढ़ाई होती है बच्चों हेमिस्फीयर होता है, या आपके घरों में बच्चों बावल होती हैं हेमिस्फेरिकल, कुछ बाउल को ऊपर ढक्कन से होते हैं। तो अगर हॉलो हेमिस्फीयर है मतलब उसको ढक्कन नहीं है तो 2πr²। लेकिन अगर इसको ऊपर से मैं बंद कर दूं तो वो भी एक सर्कल आएगा। तो जो सॉलिड हेमिस्फीयर बच्चों, जो ढक्कन लगा कर हो हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर, और जिसको ढक्कन नहीं वो हो गया हॉलो हेमिस्फीयर। ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब हम 2πr² कहते हैं, ये बच्चों है हॉलो हेमिस्फीयर। और जब बच्चों इसके ऊपर ढक्कन आए तो वो होगा बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर। और बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया वो होता है बच्चों 3πr², मतलब एक सर्कल ऊपर से आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब जहां तक सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालना हो, स्फीयर का निकाल, बहुत इजी बच्चों, आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, आपको रेडियस चाहिए, रेडियस का स्क्वायर करना है, पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। इसी तरह से यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो बच्चों एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने उस स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू किसके बराबर होता है 4πr² के बराबर। बच्चों ये आया 4 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 22/7 हम लेते हैं यहाँ। r² का मतलब ये जो 10.5 है इसको हमने 2 बार लिखना है, तो ये बच्चों डिवाइड होता है 7 15 105 बच्चों, एक के बाद डेसिमल तो 1.5। ठीक है बच्चों, ये आया हमारे पास सरफेस एरिया। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, और बच्चों ये हमारे पास कितना आता है 1385 सेंटीमीटर। ये बच्चों आया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट है, बहुत सिंपल बच्चों, रेडियस आपके पास दिया है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इसके बराबर होता बच्चों 4πr² के बराबर। बच्चों 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6। बच्चों ये डिवाइड होता है 7 8 56। बच्चों एक डेसिमल है तो एक डेसिमल। अब बच्चों हमने क्या करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 22
मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 5 और 6, तो बच्चों ये कितना आता है 394.24। ये बच्चों 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों थर्ड पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। थर्ड पार्ट में भी बच्चों दिया है रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। तो बच्चों इसका आएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों वैल्यू डालेंगे, 4 तो 4 ही है, मल्टीप्लाई बाई बच्चों पाई की जगह कितनी वैल्यू डालते हैं 22/7, 22/7। बच्चों आर हमारा है 14, ठीक है बच्चों। आर स्क्वायर मीन्स कि 14 को हमने 2 बार लिखना है, तो यहाँ आएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 14। बच्चों 7 के टेबल से 14 डिवाइड होता है, तो अब हमारे पास क्या आया बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14। तो बच्चों ये कितना बन जाता है टोटल सरफेस एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये कैलकुलेट कितना करके 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट बच्चों स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हो गया आपका एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स। अब बच्चों अगला जो क्वेश्चन उसमें आपको डायमीटर दिया है। तो डायमीटर हमें पता है बच्चों, डायमीटर जो होता है ये अगर हमारे पास एक सर्कल है तो बच्चों ये होता है डायमीटर। अगर अब बच्चों हमारे पास यहां से यहां तक का डायमीटर 14 हो तो यहां से यहां तक कितना रहा 7 और 7, यानी जो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस से डबल होता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास सर्कल का डायमीटर दिया है तो हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाता है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7, अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस बच्चों 10 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।